समता आंदोलन समिति द्वारा हमेशा ही इस बात का विरोध किया गया है कि संवैधानिक पीठ द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं या जो संवैधानिक प्रावधान है हमारे संविधान में, उनका उल्लंघन करके किसी भी आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाए और जातिगत आरक्षण तो किसी भी आधार पर नहीं दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकारें मतलब खुद ही तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और खुद ही जातिगत राजनीति करते हुए उनको बढ़ावा दे करके जातिगत समुदायों को, जातिगत ग्रुप्स को बढ़ावा दे करके अराजकता फैलवाती हैं और फिर उनको असंवैधानिक रूप से जातिगत आरक्षण दे करके और अपना वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। इससे क्या है, इस जातिगत राजनीति से देश गर्त में जाता जा रहा है, जातिगत दुर्भाव बढ़ रहा है और जातिगत गृह युद्ध की तरफ देश तेज गति से बढ़ रहा है। अभी जो ये सैनी कुशवाहा समुदायों का जो आरक्षण मांगने का आंदोलन चल रहा है, ये भी पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये 50% से अतिरिक्त मांग रहे हैं, इनकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, अवैधिक है और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। ये जातिवादी राजनीति के तहत प्रायोजित किया गया आंदोलन है। हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि कृपया सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी के फैसले को, जो 9 जजों की बेंच का फैसला था, आज तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ का फैसला था, उसको अक्षर से लागू किया जाए और 50% से अधिक आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं दिया जाए। दूसरा, ये जो रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट आई है, केंद्र सरकार जो केंद्र में जो रोहिणी आयोग बैठाया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जी जो ओबीसी आरक्षण है उसको मतलब श्रेणीवार विभाजित कर दिया जाए ताकि जो सशक्त जातियां हैं, जो आरक्षण का मतलब मैक्सिमम हिस्सा लूट रही हैं, उस आरक्षण में से कुछ हिस्सा बाकी लोगों को भी मिल सके। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार लागू नहीं कर पा रही है। राज्य सरकारें भी जो वास्तव में अच्छी मनोदशा से काम करना चाहती हैं, जातिगत भावना से ऊपर उठ के काम करना चाह रही हैं, वो भी लागू नहीं कर पा रही हैं। तो हमारा आग्रह है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए और ओबीसी आयोग का वर्गीकरण किया जाए, क्योंकि ये सही है। ओबीसी आयोग, ओबीसी आरक्षण का मतलब 95% से ज़्यादा भाग जो है कुछ 3-4 सशक्त, अब वो 12% मांग रहे हैं, 10% मांग रहे हैं, जितना मांग रहे हैं, बात वो नहीं है। बात ये है कि हर एक समाज को हक है आगे बढ़ने का। तो अगर इस तरीके से अगर सैनी समाज को फ़ायदा होता है और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनको मिलना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सीएम साहब हैं वो भी तो इसी समाज से आते हैं, तो सीएम साहब प्लीज़ इनकी मदद करिए। चलिए, ओबीसी के लिए आपने बैकलॉग तो नहीं दिया, तो सैनी समाज के लिए दे दीजिए आरक्षण, जिससे कि इनको कुछ फ़ायदा हो जाए, आगे बढ़ जाए। एटलीस्ट डू समथिंग बिफोर यू गो। यू गॉट ओनली अबाउट ईयर एंड हाफ टू स्टे इन द स्टेट, तो डू समथिंग फॉर देम। कोई भी आदमी मन से नहीं बैठता, कोई ना कोई पीड़ा रही होगी जिसकी वजह से वो बैठा है। बिल्कुल, जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। केवल रिजर्वेशन इन जॉब्स और एजुकेशन के लिए नहीं। आप ये देखिए, बहुत संवेदनशील बात है, बहुत तड़पड़ाहट होती है इस बात को कहने से कि जो पंचायती राज चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी की सीट रिजर्व होती है और पंचायतों से ही बनता है आपकी विधानसभा, तो विधानसभा में ओबीसी क्यों नहीं रिजर्व होता? वो भी तो होना चाहिए। SC ST की जनगणना कर लेते हैं आप, ओबीसी की नहीं करते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि SC ST और ओबीसी का भी डिफरेंशिएशन करो ना, पॉलिटिकल में भी करो, एजुकेशन में भी करो, हर जगह करो। और जब तक मापदंड पूरे खरे नहीं उतरेंगे तब तक आप कर नहीं सकते। यू हैव टू बी एट पैरिटी एट एवरी लेवल। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन SC STs एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर जिसके अंदर SC ST और OBC लिखा है, जनगणना भी SC ST और OBC की होनी चाहिए। आपको लगता है जातिगत आधार पर यदि जनगणना होती है तो फिर ये तमाम इशू है ये आसानी से सुलझ सकेंगे? बिल्कुल, आंकड़े रहेंगे सरकार के पास, भाई स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स है ना, खत्म हो जाएगा, मैटर ही खत्म हो जाएगा।